हेलो दोस्तों, मैं पूजा चौहान आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंट मेथड से हम एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करते हैं। इसके पहले अगर हम वीडियो स्टार्ट कर दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दी गई बेल आइकन को भी दबा दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल सॉल्व करके बताया हुआ है। कैसे सॉल्व किया है आइए देखते हैं। एग्जाम्पल, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग बाय क्रैम्स रूल। क्रैम्स रूल का यूज़ करके हमें ये एग्जाम्पल सॉल्व करना है। 5x + 3y = -11, 2x + 4y = -2, ये दो इक्वेशन दिया है। आइए इसे सॉल्व करके बताया है, आइए देखते हैं। सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशन 5x + 3y = 11, 2x + 4y = -10, दोनों इक्वेशन यहाँ पर लिख लिए है। इस दोनों इक्वेशन को हम इस तरह से डिनोट कर लेते हैं, जैसे कि a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2। तो इस तरह से हमारे दोनों इक्वेशन हो गए। हमें यहाँ पर निकाल के बताया हुआ है, यहाँ पर हमें d dx dy निकाल के हुए बताया हुआ है। d होता है हमारा a1 a2 b1 b2 और dx होता है हमारा c1 c2 b1 b2 और dy होता है हमारा a1 a2 c1 c2। तो यहाँ पर सभी वैल्यू पुटअप की हुए और इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आंसर भी निकाला। आइए देखते हैं। सबसे पहले डी का मैं यहाँ डिटरमिनेंट निकालने के लिए सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। 5 × 4 माइनस ब्रैकेट 2 × 3, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें 20 - 6 5 4 = 20 -2 3 = 6, तो आंसर मिल गया 40। उसी तरह से dx निकाला है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। -11 × 4 -10 × 3, तो हमें वैल्यू मिल गई -44 माइनस ब्रैकेट -30, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 44 + 30, तो हमें वैल्यू मिल गई -40। तो dy को भी हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 5 × -10 और 2 × -11, तो हमें वैल्यू मिल जाएंगी -50 और माइनस ब्रैकेट में -22, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -50 + 22, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा -28। तो ये हमारी dx और dy की वैल्यू निकल गई। इसी तरह इससे से हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालने के लिए हमें dx को डिवाइड करना होगा d से, तो हमारा dx आया था -40 और d भी है हमारा 40, तो दोनों को डिवाइड कर दिया तो हमें वैल्यू मिल गई -1। y निकालने के लिए हमें dy को d से डिवाइड करना होगा, तो हमारा dy आया था -28 और d हमारा 40, तो हमारा आंसर आ जाएगा y का -2। तो हमारी x और y की वैल्यू हो जाएगी, x की -1 और y की -2, तो ये हमारा सोल्यूशन है। इस तरह से हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है डिटर्मिनेंट मेथड के लिए बाय क्रैमर्स रूल। टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय डिटर्मिनेंट मेथड, फिलिंग द ब्लैंक। हमें फिलिंग द ब्लैंक, यहाँ पर जो ब्लैंक पे से वहाँ फिल करना है। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है 5 + 2x - 90 = 0, 2x - 3y + 3 = 0। तो चलिए इसे सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर बताया हुआ कर लेते हैं। राइट द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax + by = c। ये जो इक्वेशन है हमें इस फॉर्म में लिखना होगा, तो 2x + y = 90 इस तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा। 2x - 3y = -3, यहाँ पर +3 था, इस तरफ ट्रांसफर होने के बाद -3 हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें d की वैल्यू निकालनी है। d की वैल्यू होती है a1 a2 और b1 b2। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारी a1 की वैल्यू हो जाएगी। इस वाले इक्वेशन को हम a1 b1 कंसीडर करेंगे, इस वाले इक्वेशन को a2 b2 कंसीडर करेंगे। तो चलिए d की वैल्यू d यहाँ पर 2 लिख लेते हैं, यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 × -3 2 × 1, तो वैल्यू हो जाएंगी हमारी -6 -2, तो आंसर में आ जाएंगी हमारी -6 -2, तो -8। तो dx निकालना है हमारा। dx की वैल्यू हम पुटअप कर लेते हैं 19 -3, यहाँ पर 1 3, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम सबसे पहले -3 × 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा 9 3 3 अगर आपको टेबल याद नहीं है तो मैंने एक टेबल के ऊपर वीडियो बनाया है, आप वो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूँगी। यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप कर लेते हैं हमारी
जो हमारा आंसर आया हुआ है तो ये वैल्यू हम लिख लेते हैं यहाँ पर -3। तो ये हो जाएगा -73 माइनस माइनस +3। तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 54। तो dy निकालते हैं हम। तो dy के लिए यहाँ पर हमें वैल्यू पुटअप करनी है। तो चलिए पुटअप कर लेते हैं। अगर आपको dx dy क्या होता है ये पता नहीं है तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं और टेबल के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप वो देख लीजिएगा। चलिए इसका आंसर निकाल लेते हैं। माइनस और ये पर हो जाएगा 19 टू द 38। तो 38 तो हमारे आंसर आ जाएगा 44। तो dx dy की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। तो dx आया है हमारा -54 और dy आया था हमारा -8। तो हमारा वैल्यू आ जाएंगी इसकी 27 डिवाइडेड बाय 4। तो y आया था हमारा -44 -8। तो इससे हो जाएगा हमारा 11/2। तो ये हमारा आंसर है। तो हमारे यहाँ पर आंसर में हम लिख लेते हैं 27 डिवाइडेड बाय 4 11/2। तो ये हमारा यहाँ पर हमें सेकंड एक्टिविटी दी हुई है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। यहाँ पर हमें सभी को एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। हमारा फर्स्ट इक्वेशन है 3x - 2y = 3। सेकंड इक्वेशन है 2x + y = 60। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इन द गिवन इक्वेशन। यहाँ पर हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो x के लिए यहाँ पर हम d के लिए हमें चाहिए a1 a2। तो यहाँ पर हम वैल्यू लिख लेते हैं a1 a2 b1 b। तो मैंने यहाँ पर d की वैल्यू पुटअप की हुई है और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें वैल्यू मिल जाती है 7। आइए dx की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो dx के लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 360। मैं ये कहाँ से लिख रही हूँ, अगर ये आपको जानना है तो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा और प्रीवियस वीडियो में कैसे dx की y वैल्यू होती है आप देख सकती है। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें वैल्यू मिल जाती है 35। तो dy की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 3 2 3 60। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें वैल्यू मिल जाएंगी 42। तो वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्रैम्स रूल, तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू के लिए हमें dx अपॉन d को डिवाइड करना होता है। तो चलिए हम वैल्यू लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर dx की जो कि आई थी 35 और d की 7। तो हमारी x की वैल्यू आ जाएंगी 5 और dy के लिए हम यहाँ पर वैल्यू लिख लेते हैं। तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी 6। तो हमारी x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है 6। तो इस तरह से थी हमारी एक्टिविटी। तो अब हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.3। इसके पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए वीडियो को, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3। फर्स्ट एग्जाम्पल, फिलिंग द ब्लैंक विथ करेक्ट नंबर। हमें फिलिंग ब्लैंक करना है विथ करेक्ट नंबर। यहाँ पर मैंने किया हुआ है। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल का डिटरमिनेंट है 3 2 4 5। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 × 5 -2 × 4। तो 5 3 ज़ा 15 -2 4 ज़ा 8। तो 15 - 8 तो वैल्यू आ जाएंगी 7। सेकंड एग्जांपल है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। ये जो डिटर्मिनेंट दी है इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। आइए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती है। तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट है हमारा -1 7 2 4। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट है। आइए इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो -1 × 4 -7 × 2। तो हमारा आंसर आ जाएगा -4 -40। तो हमारे आंसर में वैल्यू आ जाएंगी -80। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। सेकंड एग्जांपल है हमारा 5 3 -7 0। इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो 5 × 0 -3 × -7। तो ये फर्स्ट वैल्यू वाली 0 हो जाएंगी हमारी। तो ये माइनस माइनस प्लस 7 3 ज़ा 21। तो हमारी वैल्यू आ जाएंगी 21। थर्ड डिटर्मिनेंट है हमारा जो कि है 7/3 5/3 3/2
1/2। तो चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 7/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, 5/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/2। तो इसे सॉल्व करने के बाद हमें वैल्यू मिल जाएंगी 7/6 माइनस 15/6। तो इसे हम लिख लेते हैं 7 माइनस 15, डिनोमिनेटर कॉमन था इसलिए। तो इसकी वैल्यू आ जाएंगी हमें सॉल्व करने के बाद -8/6। तो फाइनली आंसर आ जाएगा हमारा 4/3। तो ये हमारा थर्ड डिटर्मिनेंट का आंसर है। इस तरह से है हमारा एग्जाम्पल सेकंड के तीनों डिटर्मिनेंट के। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रैम्स रूल। इसमें से हमें 6 एग्जाम्पल दिए, 6 में से हम फर्स्ट वाला देख लेते हैं। 3x - 4y = 10, 4x + 3y = 5। आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन में हम इक्वेशन लिख लेते हैं। सबसे पहले 3x - 4y = 10, 4x + 3y = 5। दोनों इक्वेशन को हम कंसीडर करेंगे। a1x b1x = c1, a2x b2 = c2। तो इनकी वैल्यू मैंने निकाली हुई है a1 a2 b1 b2 c1 c2 की। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने सभी की वैल्यू यहाँ पर निकाली हुई है, a1 b1 c1 c2 की सभी की। आइए निकालते हैं सबसे पहले d। तो मैं यहाँ पर d निकालने के लिए वैल्यू पुटअप कर लेती हूँ। यहाँ होता है हमारा d a1 a2 b1 b2। तो हमारी वैल्यू है a1 की 3, a2 की 4, b1 की -4, b2 की 3। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 -4 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो आ जाएंगे हमारा 9 + 60। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 25। ये हमारी d की वैल्यू। आइए निकालते हैं dx की वैल्यू। dx की वैल्यू होती है हमारी c1 c2 b1 b2। तो c1 की वैल्यू है हमारी 10 और c2 की वैल्यू है 5, b1 की वैल्यू है -4 और b2 की वैल्यू है 3। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 -4 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो हमारी वैल्यू आ जाएंगी 30, माइनस प्लस 20। तो हमारी वैल्यू आ जाएंगी 50। तो dy की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। dy की वैल्यू होती है हमारी a1 a2 c1 c2। तो वैल्यू पुटअप कर लेते हैं a1 की, a2 की, c1 की, c2 की। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो वैल्यू आ जाएंगी 15 - 40। तो आंसर आ जाएगा हमारा -25। तो निकालते हैं x और x की वैल्यू। तो x की वैल्यू होती है हमारे, निकालने के लिए हमें dx को d से डिवाइड करना पड़ेगा। तो dx की वैल्यू है 50 और e की 50। तो हमारी x की वैल्यू आ जाएंगी 2 और y की वैल्यू के लिए हमें चाहिए dy/d। तो y यहाँ है तो हमारा 55/55। तो हमारी y की वैल्यू आ जाएंगी -1। तो इस तरह से है हमारे एग्जाम्पल के सॉल्यूशन का आंसर। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1। एग्जाम्पल सेकंड, 4x + 3y -4 = 0, 6x = 8 - 5 है। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को ax by = c के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 4x + 3y = 4। सेकंड वाला इक्वेशन 6x + 5y = 8। तो हमारी a1 की वैल्यू हो जाएंगी 4, b1 की वैल्यू हो जाएंगी हमारी 3 और c1 की वैल्यू हो जाएंगी 4, a2 की वैल्यू हो जाएंगी 6, b2 की वैल्यू हो जाएंगी 5 और c2 की वैल्यू हो जाएंगी 8। तो निकालते हैं d हम। तो d होता है हमारा a1 b1 a2 b2। तो हमारी वैल्यू 4, 3, 6, 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो हमें आंसर में वैल्यू मिलेंगी 20 -6 थीजा होता है हमारा आंसर 80। तो हमारी d की वैल्यू हो जाएंगी 2। तो dx के लिए हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो dx की हम वैल्यू निकालते हैं 4, 8, 3, 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 -3 मल्टीप्लाइड बाय 8। तो 20 - 8 3 ज़ा
होता है हमारा 24, तो हमारा आंसर आ जाएगा -4 dy। तो dy निकाल लेते हैं हम यहाँ पर 4 6 4 8 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो हमें फाइनली हमारे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वैल्यू मिल जाएगी और हमारी आंसर आ जाएगा dx का 8। तो निकालते हैं हम अभी x की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें dx को d से डिवाइड करना पड़ता है, तो हम डिवाइड कर लेते हैं। तो हमें हमारा dx आया था -4 और d आया था 2, तो हमारी x की वैल्यू हो जाएंगी -2। तो y की वैल्यू निकालने के लिए तो dy को d से डिनोट करना पड़ता है। तो हमारा dy आया था 8 और y आया था d आया था 2, तो हमारी y की वैल्यू आ जाएंगी 4। तो इस तरह से था हमारे सेकंड आंसर का आंसर। एग्जाम्पल थर्ड, x + 2y = -1, 2x - 3y = 12। सॉल्यूशन में a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल लिए। आइए निकालते हैं d = 1 2 और 2 - 3 = क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 × -3 - 2 × 2 -3 -4, तो that is -7 dx = -1 12 2 -3, तो -1 × -3 -2 × 12 = 3 -24 = -21। dy = 1 2 -1 12 = 1 multiplied by -12 -1 multiplied by 2, तो -12 +2 that is equal to 12 प्लस, तो 12 + 2 = 40। तो x = dx/d, तो dx -21 d -7, तो x की वैल्यू 3। y = dy/d, तो dy 40 d is -7, तो y is -2, तो x y = 3, -2। एग्जाम्पल 4 6x - 4y = -12, 8x - 3y = -2, a1 = 6 b1 = -4 c1 = -12 a2 = 8 b2 = -3 c2 = -2। आइए निकालते हैं d dx dy। तो पहले d = 6 8 -4 -3 = 6 multiplied by -3 -4 multiplied by 8, तो -80 + 32 = 40। dx = -12 -2 -4 -3 = -12 multiplied by -3 -4 multiplied by -2 = 36 -8 = answer 28। dy = 6 8 -12 -2, तो = 6 multiplied by -2 -12 multiplied by 8,
6 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाई 8 तो इज इक्वल टू हमें आंसर मिल जाएगा -12 प्लस 96 तो आंसर 84। तो x इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी तो डी एक्स 28 और डी 40 तो x इज 2, y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी तो y इज 84 और d इज 40 तो y इज 6। तो फाइनली x, y की वैल्यू है हमारी 2, 6 है। हमारा आंसर 4 का सोल्यूशन है। एग्जाम्पल 5 4m + 6n इज इक्वल टू 54, 3m + 2n इज इक्वल टू 20n। तो a1 इज 4, b1 इज 6, c1 इज 54, a2 इज 3, b2 इज 2, c2 इज 28। आइए निकालते हैं इसका d। तो d इज इक्वल टू 4, 3, 6, 2 तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो 8 माइनस 80 तो हमारा आंसर आ जाएगा -10 डी का। तो डी एक्स इज इक्वल टू 54, 28, 6 और 2 तो 54 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई 28 तो 108 माइनस 168 तो आंसर आ जाएगा हमारा -60। डी वाई इज इक्वल टू 4, 3, 54, 28 तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 28 माइनस 54 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो आंसर 24 दैट इज 122 162 तो फाइनली आंसर हो जाएगा हमारा -50। तो निकालते हैं x इज इक्वल की वैल्यू निकालने के लिए हमें चाहिए dx अपॉन डी तो dx आया था हमारा 60 और d है हमारा -10 तो हमारी x की वैल्यू आ जाएंगी 6। y के लिए हमें चाहिए dy अपॉन डी तो dy आया था हमारा 50, d है 10 तो हमारा y आ जाएगा 5। फाइनली हमारी x और y की वैल्यू होगी 6 और 5 और ये हमारा सोल्यूशन 5 का आंसर। एग्जाम्पल नंबर 6 2x + 3y इज इक्वल टू 2x - y/2 इज इक्वल टू 1/2 तो a1 इज 2, b1 इज 3, c1 इज 2, a2 इज 1, b2 इज 1/2 -1/2 c2 इज 1/2। आइए निकालते हैं d इज इक्वल टू 2 1/3 -1/2 तो आइए करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई -1/2 -3 मल्टीप्लाइड बाई 1 तो 2 गेट कैंसल -1 -3 तो डेट इज़ हमारा आंसर जाएगा डी का -4। डी एक्स इज इक्वल टू 2 1/2 3 -1/2 तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई -1/2 -3 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 तो 2 गेट कैंसल तो -1 -3/2 तो हमारा आंसर आ जाएगा -5/2। डी वाई इज इक्वल टू 2 1 2 1/2 इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -2 मल्टीप्लाइड बाई 1 तो 1 -2 तो हमारी वैल्यू हो जाएंगी -1। आइए निकालते हैं x तो x के लिए हमें चाहिए dx अपॉन डी तो dx आया था हमारा -5/2 और d था हमारा -4 तो इसका हो जाएगा -2/2 इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1/4 तो फाइनली आंसर आ जाएगा हमारा 5/8। तो y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी तो डी वाई था हमारा -1 और d आया था हमारा -4 तो हमारा y की वैल्यू 1/4 तो ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल का आंसर का सोल्यूशन है। सो चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।